दोस्तों, आई एम के पी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आज का ये वीडियो न कह करके आज से ये मिलने वाला वीडियो का जो सीरीज है आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो ये सीरीज पहले आपके लिए जारी हो रही है वो है हिस्ट्री एंड सिविक्स, इतिहास और नागरिक शास्त्र का। ये चैप्टर वाइज हम आपको देने जा रहे हैं। इस चैप्टर को एक बार देखने के बाद में आपको निश्चित रूप से 100% सफलता मिलने वाली है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज। नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको चुन करके सेंटेंस को पूरा करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इट में बी सेड was the founder of modern historiography। यह कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास लेखन का जनक या आधुनिक इतिहास लेखन के फाउंडर के रूप में किसका नाम आता है। यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, वॉल्टेयर, रेने देकार्त, लियोपोल्ड रॉन्के, कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों याद रखना, आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत वॉल्टेयर ने की थी। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। यही नहीं, सिर्फ ब्लैंक में ही नहीं, आपको जोड़ियां मिलाने में, सत्य असत्य में भी आपको ये क्वेश्चन काम आ सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। डैश रोड द बुक इंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखने वाले लेखक का नाम क्या है। एक किताब है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसको किसने लिखा, इसको कंप्लीटली आप देखिए, माइकल फूको ने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बुक लिखी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डायलेक्टिक्स मेथड वॉज एक्सप्लेन बाय। डायलेक्टिक्स मतलब होता है द्वंद्ववाद। ये द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत था किसने दिया था। द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे। द्वंद्ववाद का सिद्धांत बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में आपको अब की बार मिस न होने पाए, इसलिए इसका आंसर आपका आंसर है जॉर्ज हेगल। लेकिन आपके ऑप्शन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेगल करके ही दिया गया है, आप ध्यान रखिए। अब चाहे जॉर्ज हेगल करके आता है या हेगल करके आता है, आप कंफर्म हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, द्वंद्ववाद एक्सप्लेन किसने किया था, जॉर्ज हेगल ने किया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी इन द फ्रांस गिव ए न्यू डायरेक्शन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। दोस्तों 20वीं शताब्दी में फ्रांस में इतिहास लेखन के लिए एक नया स्कूल, नया संप्रदाय, नया वर्ग, नया विधि आई। उस विधि का नाम क्या है, उसका नाम है एनल्स स्कूल, एनल्स प्रणाली नाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश एक्सप्लेन द क्लास थियरी। वर्ग सिद्धांत किसने दिया था, वर्गवाद दिया था कार्ल मार्क्स ने। इनके बारे में भी हम बड़े क्वेश्चन में भी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कंफर्म के लिए आपको इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको ब्लैंक्स भरने हैं। कंफर्म कर लीजिए, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो निश्चित रूप से इन 5 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B में क्या कहा जाता है। इसमें आपको देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई ना कोई एक रॉन्ग रहता है, गलत रहता है। उसको आपको कौन सा गलत है यही बताना होता है। आइए देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेज इन द फॉलोइंग एंड रिराइट। नीचे दिए गए क्वेश्चन में से रॉन्ग क्वेश्चन जो है उसे आप पहचानिए और उसमें कौन सा सही है, क्या सही होगा लिखिए। देखिए, जॉर्ज हेगल ने रीजन इन हिस्ट्री, ये तो सही है। लियोपोल्ड वॉन रॉन्के ने थियरी एंड प्रैक्टिस हिस्ट्री, इतिहास का सिद्धांत दिया, ये भी सही है। हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज सिद्धांत दिया, किताब लिखी हेरोडोटस ने, ये भी सही है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने डिस्कोर्स ऑन मेथड दिया, ये बात तो गलत है। डिस्कोर्स ऑन मेथड कार्ल मार्क्स ने दे दिया, ये आप पहचान लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
रेने देकार्ट फाउंडर द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। रेने देकार्ट जो है आधुनिक इतिहास लेखन का जनक है। अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, पक्का है कि आधुनिक इतिहास का जनक वॉल्टेयर हुआ करता है। यहाँ पर रेने देकार्ट दिए गए हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसे आप सही करके क्या लिखेंगे? रेने देकार्ट। रेने देकार्ट के सामने ये है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कौन है? रेने देकार्ट जगह वॉल्टेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, ये किस प्रकार का साइंस है? यह एक प्रकार का एम्पेरिकल साइंस है, ये तो सही है, ठीक है। अगला है मॉडर्न हिस्टोग्राफी साइंटिफिक मेथड है, ये भी सही है। नेक्स्ट है गॉटिंजन यूनिवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, ये भी सही है। तो भाई गलत क्या है? एनल्स स्कूल ब्रिटिश हिस्टोरियन नहीं, फ्रांस के हिस्टोरियन यहाँ पर थे, ये ब्रिटिश दिया दे करके इतने रॉन्ग किया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A में। 2A में क्या है? डू एज डायरेक्टेड। आपको यहाँ पर एक से चित्र दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा, वेब डायग्राम दिया जाएगा, या और ढेर सारे प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे दिया जाएगा। उसमें आपको जो ब्लैंक है उसमें भरने होते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। वेरियस डिसिप्लिन्स यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। इतिहास के शोध में कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, आपको 4 बॉक्स में भरना है। घटक तो ढेर हैं, हम आपको 4 बता रहे हैं, 4 दिमाग में रखिए। अगर ऐतिहासिक शोध करना हो, खोज करना हो, अनुसंधान करना हो, तो कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं या कौन कौन सी चीज़ें उसमें लगती है। नंबर 1 में आप लिख लेंगे सामग्री का विश्लेषण। सामग्री का विश्लेषण। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन। जितने भी प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है, यहाँ पे लिख देंगे। तीसरा क्या है? क्षेत्र का अध्ययन। क्षेत्र का अध्ययन। और चौथा है मानवीय कृतियों का अध्ययन। मानव की जो संवेदनाएं हैं, कृतियां हैं, कर्म हैं, उनका अध्ययन करके हमें इतिहास लेखन करना चाहिए। यही है आधुनिक इतिहास लिखने की कुछ धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। इस मैप को आपको पूरा करना है। कितना सुंदर है, ये तो आपको याद ही होगा। नोटेबल स्कॉलर्स इन द यूरोप। यूरोप के कुछ नोटेबल स्कॉलर, कुछ विद्वानों का नाम लिखिए। अभी जितने भी विद्वानों का नाम आप पढ़ के आ रहे हैं उनमें से किन्हीं भी 4 का लिख देंगे तो वो यूरोप के हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, लियोपोल्ड वान रांके एक नाम हो गया, लियोपोल्ड वान रांके, अभी पढ़ के आ रहे हैं आप। दूसरा है देकार्त, 2 हो गया। कार्ल मार्क्स 3 हो गया, और वॉल्टेयर 4 हो गया ना। वॉल्टेयर, कार्ल मार्क्स, लियोपोल्ड वान रांके और आपके हो गए वॉल्टेयर। 4 नाम आप यहाँ याद कर लेंगे। या इसके अलावा आप कुछ दूसरा नाम लिखना चाहते हैं, यू आर फ्री, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं दूसरा नाम लिखने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर आपको एक कॉलम में बुक्स दिया गया है, इसमें राइटर का नाम लिखना है। कहीं कहीं पर आपको बुक्स का नाम देकर राइटर का लिखना है, या राइटर लिखा गया तो बुक्स का लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, द हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज किताब के लेखक कौन थे? आप जानते होंगे, हेरोडोटस। आपको पता होना चाहिए, हेरोडोटस के नाम से ही हिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखिए, यहाँ बुक्स का नाम ब्लैंक है, खाली है, लेकिन राइटर का नाम तो दिया है, रेने देकार्त। और अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, रेने देकार्त ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम है डिस्कोर्स ऑन मेथड। क्या लिखेंगे? डिस्कोर्स ऑन मेथड। या आप इसको याद कर लेंगे, डिस्कोर्स ऑन मेथड। थर्ड में दास कैपिटल। दास कैपिटल बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, इसके लेखक हैं इसके में कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है माइकल फूको। माइकल फूको ने क्या लिखा था? अभी हम पढ़ के आए उसमें, आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज। दोस्तों ये क्वेश्चन आप भर करके पूरा नंबर लेंगे। ध्यान रखें, अब इस सीरीज में हम आपको पूरा एक लेसन देते जा रहे हैं, आप कन्फर्म कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको ध्यान से पढ़ करके अगर हो सके नोट्स बनाते जाएंगे।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आपको देखें क्या है, पर्सनालिटीज और स्पेशल फीचर। यहाँ व्यक्ति का नाम दिया गया है, उसकी खासियत क्या है, उसने किया क्या है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब देखेंगे आगे इसमें क्या है, क्या व्यक्ति क्या पर्सनालिटी है। ये कॉलम आपका ये मिला। पहला वॉल्टेयर। वॉल्टेयर के बारे में आपको यहाँ कुछ लिखना, उन्होंने क्या किया, क्या विशेषता है। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, वॉल्टेयर के नाम में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक हैं। वॉल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखन के जनक हैं। सेकंड यहाँ देखेंगे द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिस्ट। स्त्रीवादी। स्त्रीवादी कौन से लेखक हैं, कौन से व्यक्तित्व हैं, आप यहाँ लिखेंगे सीमा द बोआ, फ्रांस की सीमा द बोआ, सीमा द बोआ। थर्ड में माइकल फूको। माइकल फूको तभी आप पढ़ कर आए एक बार ना, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। दोस्तों आप इस प्रकार से एक लेसन देखेंगे ना, क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो एक बार पढ़ने पे कहीं वह ब्लैंक में खाली स्थान में आ रहे हैं, कहीं जोड़ियाँ मिलाने में आ रहे हैं, कहीं इस प्रकार चार्ट में भरने को आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्लास थियरी, वर्ग सिद्धांत। वर्ग सिद्धांत देने वाले इतिहासकार का नाम है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। 2B में आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखने हैं। शॉर्ट नोट किस पे लिखने हैं, यहाँ पर देखेंगे। पहला है यहाँ पर फर्स्ट डायलेक्टिक्स, द्वंद्ववाद कहते हैं। द्वंद्ववाद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये 2 नंबर का है। 2 नंबर मतलब आप इस पर मिनिमम 4 to 6 पॉइंट छोटा छोटा करके लिखेंगे। अब कौन पॉइंट लिखें मैं बता रहा हूँ इसमें। पहले आप द्वंद्ववाद परिभाषा ले लीजिए। ये क्या होता है, किसी घटना का सही अर्थ ज्ञात करने के लिए परस्पर विरोधी 2 सिद्धांत प्रस्तुत करके उसके द्वारा उचित तर्क किया जाता है, इसे द्वंद्ववाद कहते हैं। एक पॉइंट आपका हो गया। इस सिद्धांत को जॉर्ज हेगल द्वारा प्रस्तुत किया गया, 2 हो गया। तीसरा, जॉर्ज हेगल के द्वारा किसी भी घटना का अर्थ ज्ञात करने के लिए उसका 2 विरोधी प्रकारों में वर्गीकरण करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, किसी घटना के विषय में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तो उस सिद्धांत को दोषपूर्ण बताने वाला दूसरा भी एक सिद्धांत आता है, इसे कहते हैं द्वंद्ववाद। तो दोस्तों ये हो गया आपका द्वंद्ववाद। अब देखेंगे नेक्स्ट है एनल्स स्कूल। एनल्स प्रणाली में क्या आपको पढ़ना है। एनल्स प्रणाली में आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे, प्राचीन काल में राजा, युद्ध, राजनीतिक घटना, महान नेता, इन्हीं को इतिहास में स्थान दिया जाता था, इन्हीं को इतिहास के रूप में लिया जाता था। नंबर 2 क्या लिखेंगे, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस के इतिहास लेखन को एक अलग दिशा मिली, इस अलग दिशा का ही नाम है एनल्स प्रणाली। नंबर 3, राजनीतिक अध्ययन के साथ साथ ही स्थानीय लोग तत्कालिक जलवायु, व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा संपर्क के साधन, इन सब का भी समावेश इतिहास में किया गया। नंबर 4, एनल्स अर्थात वार्षिक प्रतिवेदना घटना। एनल्स का मतलब होता है वार्षिक प्रतिवेदना घटना, जिस काल में घटित हुई उसका केवल राजनीति ही नहीं अपितु तत्कालीन समाज, आर्थिक आदि दृष्टियों को अध्ययन करना चाहिए, ऐसा माना फ्रांसीसी इतिहासकारों ने। इसको कहते हैं एनल्स प्रणाली कहते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको ब्रीफ करना है। इसको कैसे ब्रीफ करेंगे, द हिस्टोरियन, इतिहासकार। अब इतिहासकार में क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 देखें, ध्यान से देखें, आप सुन लेंगे याद हो जाएगा ये। समय समय पर प्राप्त प्रमाणों का समीक्षात्मक अध्ययन करके भूतकालीन घटनाओं को प्रस्तुत करने वाले लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं। नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। सुन लिया, ऐतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, इतिहासकार सामने वाले व्यक्ति को इतिहास में वही देना चाहता है, वही देता है जो वो देना चाहता है। इतिहासकार
प्राचीन साक्ष्यों को, प्रमाणों को अध्ययन करके वैज्ञानिक पद्धति से उस जानकारी को पाठकों को, इतिहास को पसंद करने वालों को प्रस्तुत करता है। अब देखेंगे चौथा, रेने देकार्त के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। रेने देकार्त टिप्पणी क्या है देखेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर रेने देकार्त के बारे में कुछ जानकारी देनी है। जानकारी क्या देंगे? नंबर 1, रेने देकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है, नंबर 1। दूसरा, दर्शन की तरह ही उन्होंने गणित को भी बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने ज्ञान को तर्कसंगत एवं सुदृढ़ आधार दिया। उसके द्वारा स्वीकृति पद्धति के 4 नियम दिए उन्होंने। कितने? 4 नियम। कौन कौन से हैं? उन्होंने पहला नियम दिया, जिसकी सही जानकारी न हो उसे सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, मतलब इतिहास में स्थान नहीं देना चाहिए। दूसरा, समस्या का विश्लेषण जितना आवश्यक होता है उतना ही उसका विश्लेषण करना भी चाहिए। नंबर 3, पहले छोटी समस्या उसके बाद बड़ी समस्या पर विचार करना चाहिए। नंबर 4, समस्या पर सर्वांगीण रूप से विचार विमर्श करना चाहिए। ये हो गया आपका ब्रीफ नोट्स। 2-2 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या लेकर आया है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, पैसेज पर आधारित होता है। एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ पढ़ करके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 4 मार्क्स का होता है और हर बच्चों के लिए ये पढ़ना जरूरी होता है, इसमें कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत या वर्गवाद स्पष्ट करो। दोस्तों ध्यान सुनिए, छोटे संदेश बनाएंगे, ये छोटे संदेश बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कम से कम 8 से 10 पॉइंट आपको लिखाना है। नंबर 1, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद सिद्धांत प्रतिपादित किया या वर्गवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि निम्नलिखित प्रकार है। नंबर 1 में क्या लिखेंगे? ध्यान सुनेंगे। इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का न होकर सजीव मनुष्यों का होता है। इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का न होकर के सजीव मनुष्यों का होता है। नंबर 2, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप एवं स्वामित्व पर मनुष्यों के पारस्परिक संबंध निर्भर होते हैं। 2 हो गए ना। नंबर 3, समाज के सभी घटकों को समान मात्रा में उत्पादन के साधन नहीं मिलते। जितने भी साधन हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते। इससे होता क्या है? उत्पादन साधनों के असमान वितरण के कारण समाज में वर्ग पर आधारित विषम विभाजन होने पर वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 वर्गों में विषमता की खाई बढ़ती जाती है। नंबर 5, उत्पादन साधनों पर जिन वर्ग का अधिकार होता है वह अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। 6, इन 2 वर्गों में एक वर्ग के पास सब कुछ होता है और एक के पास कुछ नहीं होता है। 7, एक वर्ग शोषक होता है और एक शोषित होता है। इन वैमनस्यता के आधार पर समाज में 2 वर्गों का उदय होता है और उनमें आपसी संघर्ष स्वाभाविक होता है। इसे कहते हैं वर्ग संघर्ष का इतिहास। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। आधुनिक इतिहास लेखन के 4 कौन कौन से विशेषताएं हैं, लक्षण हैं। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसमें जब देखेंगे इसमें क्या है। नंबर 1 डालेंगे, क्या लिखेंगे? आधुनिक इतिहास पद्धति की 4 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 में क्या डालेंगे? इस पद्धति का प्रारंभ उचित प्रश्नों के निरूपण द्वारा होता है। नंबर 2, इस पद्धति में सभी प्रश्न भूतकालीन मानव समाज के घटकों द्वारा विशिष्ट कालावधि में की गई कृतियों से संबंधित होते हैं। नंबर 3, इन कृतियों का संबंध दैवीय घटनाओं अथवा कथा कहानियों से नहीं होता। नंबर 3, इस पद्धति में इस प्रश्न के इतिहास उत्तरों के लिए विश्वसनीय प्रमाणों का आधार होने से निरूपण होना तर्कसंगत होता है।
अब इतिहास में मानव द्वारा की गई भूतकालीन कृतियों के आधार पर मानव जाति की गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी? स्त्रीवादी इतिहास लेखन क्या होता है? स्त्रीवादी इतिहास लेखन का अर्थ है स्त्रियों के दृष्टिकोण से इतिहास की पुनर्रचना करना। आप जानते हैं प्राचीन समय से ही पुरुष प्रधान होने के कारण इतिहास लेखन में पुरुषों का वर्चस्व रहा है और उन्होंने पुरुषों के बारे में ही लिखा। इसलिए इतिहास लेखन में पुरुषवादी दृष्टिकोण का अधिक प्रभाव था। इसलिए फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने इतिहास लेखन पर पुनर्विचार करने और उसमें स्त्रियों का समावेश पर बल दिया। नंबर 3, उसके बाद स्त्रीवादी इतिहास लेखन के विचार को स्वीकार किया। नंबर 4, स्त्रियों से संबंधित नौकरियां, रोजगार, ट्रेड यूनियन, स्त्रियों का परिवार जीवन, स्त्री संस्थाएं, आज सभी विषयों पर विस्तार से अनुसंधान शुरू हुआ। 1990 के बाद स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मान करके इतिहास लिखने पर बल दिया गया। इस दृष्टिकोण को ही स्त्रीवादी इतिहास लेखन कहते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक्सप्लेन, 3 तक आपका हो गया। एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रांके's पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के बारे में लियोपोल्ड वांके का दृष्टिकोण क्या है? बहुत सिंपल है। देखो, लियोपोल्ड वांके ने ये बताया कि इतिहास कैसे लिखना चाहिए। इस विषय में उन्होंने कुछ तर्क दिए, कुछ दृष्टिकोण दिए। पहला दृष्टिकोण क्या था कि इतिहास का लेखन आलोचनात्मक पद्धति से होना चाहिए। नंबर 2, इतिहास लेखन करते समय ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी कागज पत्रों और दस्तावेजों का गहराई से छानबीन कर लेनी चाहिए। नंबर 3, यह गहन अनुसंधान के कारण इतिहास लेखन सत्य तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इतिहास लिखना हो, इतिहास में जो भी तर्क डालने, जो बातें डालनी है, पहले उसके प्रमाणों की, साक्ष्यों की अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। नंबर 4, इतिहास लेखन में काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, अर्थात यथार्थवाद, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वैश्विक इतिहास की रचना पर बल दिया जाना चाहिए। ये आपका था रांके का पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण था। राइट द स्टेज ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन द हिस्ट्री रिसर्च मेथड। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, बुक में जा करके अध्ययन कीजिए। और ये रहा आपका पहले चैप्टर का कंप्लीट। एक बार आप देखकर कंफर्म कर लेंगे तो ध्यान रखें, पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, इन बताए गए क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100% श्योर एंड सर्टन। इतने ध्यान से इसको पढ़ें और इसके तुरंत बाद में आपको सेकंड लेसन, फिर थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन क्रम वाइज आपको इसका मैं क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों के साथ।